अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए यूरिन ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होता है और ये कौन सा ऑर्गन के अंदर मेन रोल अदा करता है। वो बेसिकली किडनी होता है। तो वो यहाँ हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इससे बेसिकली सिस्टम के अंदर ही आप देख रहे हैं 2 किडनीज़ हैं, ठीक है। और किडनीज़ और गॉल ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट कर रही है वो यूरेटर है, ठीक है। इसकी पेल्विस से किडनी की पेल्विस से निकल रहा है और पेरिफेरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये थी बेसिक आउटलाइन। इसमें होता क्या है जी, अ पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है जी, द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी से नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड क्लियरिंग वेस्ट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बताया गया है जी कि किडनी का जो वेट होता है वो पूरी बॉडी का अगर मुआवजा किया जाए तो अगर किडनी का वेट जो होगा वो लेस दैन 1% होगा और ये और ये 20% ऑफ ब्लड जो होता है 20% ऑफ ब्लड जो होता है सप्लाइड करता है विद ईच कार्डिक बीट। हर कार्डिक बीट से के साथ 20% ऑफ जो ब्लड होता है वो किडनी रिसीव करती है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं जी कि यूरेटर, व्हाट इज़ यूरेटर? यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर, ठीक है। पेल्विस वो जगह है जहाँ पे आपका यूरिन है वो जमा हो जाता है, ठीक है। आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम द नेफ्रॉन के फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आपका यूरिन होता है वो पेल्विस में आकर जमा हो जाता है। यहाँ से फिर वो यूरेटर जो है, ये नाली जो है, ये कैरी करती है उस यूरिन को और सप्लाई कर देती है ब्लैडर में सप्लाई करती है और ब्लैडर यूरिथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। The ureter of both of the kidney drain into the urinary bladder through the urethral orifices. Urine leaves the body during the urination from the bladder through a tube called the urethra. This is urethra, okay, which empties near the vagina in females or through the penis in males. Sphincter muscles near the junction of the urethra and the bladder control the urine in bladder. नेक्स्ट चलते हैं जी नेफ्रॉन की जानब। व्हाट इज़ नेफ्रॉन मैं आपको बता चुका हूँ। द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन अगर हम देखें किडनी को डायसेक्ट करें तो किडनी में आप देखेंगे कि एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पिरामिड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये देख रहे हैं आप, ये इसे कोर्टेक्स बोलते हैं और जो ये नीचे इसकी नोक है इसे मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी आर अरेंज्ड अलोंग द 2 डिस्टिंक्ट रीजन, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। द नेफ्रॉन आर अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और जेक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है, ये क्वेश्चन है। कहते हैं दी दोज अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला with their tubular system looping deep in inner medulla or juxtamedullary nephron, ठीक है। जो बॉर्डर्स के ऊपर हो कॉर्टेक्स के और मेड्यूला के और इनर मेड्यूला में उनकी लूप जो हो इनर मेड्यूला की तरफ हो, इसे हम कहेंगे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। What is Bowman's capsule? In each nephron, inner end form a cup-shaped swelling called the Bowman's capsule. बहुत अहम क्वेश्चन है, पूछा जाता है what is Bowman's capsule and glomerulus। तो हर नेफ्रॉन के अंदर इनर एंड फॉर्म अ कप शेप्ड स्वेलिंग होती है, बोमन्स कैप्सूल कहते हैं उसे, एंड इट इज़ अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ये देखें, मैं इधर आपको दिखाता हूँ। ये जो अंदर गुच्छा बना हुआ है इसे हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे और जो इस गुच्छे को कवर कर रहा है बाहर इसे बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द कैप्सूल
blood through the capsule as it arrives through the afferent arterioles and leaves the capsule by efferent arterioles. ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ब्लड को सर्कुलेट करना. इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड लेके आएगा उसे एफरेंट आर्टियोल बोलेंगे, जो इससे बाहर लेके जाएगा उसे इफरेंट बोलेंगे. सिंपल. पेरिट्यूबुलर क्या होता है जी? अब जो बोमेंस कैप्सूल होता है, पेरिट्यूबुलर, ये जो ब्लड वेसल्स हैं सब डिवाइड्स अगेन हो जाएंगे इनटू अनदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये जो रेड और ब्लू है, ये आगे इसने जो सराउंड कर रहे हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को, इसे पेरिट्यूबुलर बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी कवर हो गए. बोमेंस कैप्सूल कंटिन्यूज एज extensively convoluted proximal tubule, lobe of Henle and distal tubule which empties into an collecting tubules. जो बोमेंस कैप्सूल है वो आपका आगे कंटिन्यू करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, प्रॉक्सिमल ट्यूब में कंटिन्यू हो जाता है. प्रॉक्सिमल ट्यूब में होने के बाद ये डिस्टल ट्यूब्यूल में आ जाता है. ये वाला डिस्टल ट्यूब्यूल है, और डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद ये आगे कंटिन्यू होता है लूप ऑफ हेनले. इसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. जो ये नीचे जा रहा है इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो नीचे जा रहा है इसे सेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और जो ऊपर जा रहा है इसे असेंडिंग, जो ऊपर जा रहा है इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो नीचे आ रहा है इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. ये दोनों एंडली फाइनली कलेक्ट यूरिन करते हैं इनटू डिस्टल ट्यूब्यूल में, डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट में. फाइनली ये जो यूरिन है आपका, जो ये कलेक्टिंग डक्ट में इंक्लूड होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs which often which may ask in your MCAT or NEET exam. आगे चलते हैं. The collecting tubules open into the pelvis. The filtrate from the glomerulus pass through these structure and is processed ultimately for the urine formation. ये जो filtrate होता है ये glomerulus से पास करता है. इन सब structures से पास होने के बाद ये passes through the structure and is processed ultimately for urine formation. urine formation में आगे प्रोसीड करता है. द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. इन द juxtamedullary nephron additional capillaries extend down to form a loop of vessels called vasa recta. फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब देखें, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर पोरस है. ठीक है, जब ब्लड आएगा जिस प्रेशर से आएगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू पोरस. उसके अंदर सुराख हैं, पोर्स हैं, तो उन पोर्स की वजह से उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और उसे फ़िल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं. और उस फिल्ट्रेट प्रेशर की वजह से जो आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जैसा कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, साल्ट्स हो गए, तो इसकी भी बाद में रीअब्जॉर्प्शन होती है. All the useful constituent of the glomerular filtrate are reabsorbed in the proximal tubule, and when filtrate leave the proximal tubule it mostly contain the nitrogenous waste. ठीक है, और सेक्रेशन इसके बाद इसकी pH मेंटेन, देखें काफ़ी कुछ इसमें से निकाल लिया है, तो उसका pH कहीं pH को मेंटेन करने के लिए तो इसमें हाइड्रोजन आयंस बेसिकली डाले जाते हैं. द ट्यूबुलर एपिथेलियम टू secrete the substance into the lumen. This secretion is very selective and is mainly of hydrogen ions to balance pH value of the filtrate passing through the tubule. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. यहाँ पे दो केसेस हैं. दो केसेस ये हैं कि अगर आपके पास पानी की ज़्यादा, अगर आपको पानी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. अगर आपको पानी कम क्वांटिटी में मिल रहा है तो फिर आपकी बॉडी, आपकी किडनी क्या रोल अदा करेगी. बेसिकली किडनी ने आपकी वाटर की कंसंट्रेशन आपके अंदर मेंटेन करनी है, उसमें रेगुलेशन करनी है, तो उसके लिए उसे कम पानी या ज़्यादा पानी को कैसे उसने मैनेज करना है ये बताया गया है. ठीक है, अगर आपको पानी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में जो पानी मिल रहा है, इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ प्रिंसिपल ऑफ द. अगर पानी कम मकदार में आपको मिल रहा है किडनी को, तो फिर प्रिंसिपल फंक्शन जो होगा वो पानी को बचाने का स्टार्ट कर दिया जाएगा. और ये कैसे होता है? दिस इज़ डन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बाय करंट, काउंटर करंट एंड हार्मोनल मैकेनिज़्म. इसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है,
और हार्मोनल मैकेनिज़्म होता है। अगर पानी आपको सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई में मिल रहा है तो क्या होगा, आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा, उसकी इनहिबिशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन होगा, जिसके ज़रिए से वो आपको बोलेगा कि आप कंसंट्रेशन, जिसके ज़रिए से अगर देखें पानी आपको ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ज़ाहिर सी बात है आपने ज़्यादा पानी आगे लॉस भी करना है, पानी को ज़्यादा एक्सक्रीट भी करना है, ताकि पानी की कंसंट्रेशन पानी में जो साल्ट या सोडियम की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जा सके। अगर पानी ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, ज़्यादा पानी आने की वजह से, तो आपका जो साल्ट है, यूरिन है, अमाउंट ऑफ सोडियम, वो भी वेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपका। तो इसीलिए आप हार्मोन्स या काउंटर करंट मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं जब पानी को रोकना हो, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की इनहिबिशन, उसे रोक दिया जाता है ताकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना हो और उस पानी निकले। ठीक है, इसे पढ़ते हैं जी। व्हाट इज़ द काउंटर करंट मैकेनिज़्म? The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism counter current multiplier. क्या होता है जी, जब ये पानी नीचे आ रहा है तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर को पता है जी कि पानी की कंसंट्रेशन, पानी कम है हमारे पास और हमने पानी को बचाना है, पानी को कंजर्व करना है, तो हम क्या करेंगे जब पानी नीचे आ रहा होगा। ठीक है, द मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं पहले। द मैकेनिज़्म काजेज द ग्रेजुअल डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फर्दर मोर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर। क्या होगा जी, मैकेनिज़्म काजेज द ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द किडनी एज इट पासिस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ द, जैसे पानी नीचे आ रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, तो ये पानी ऑस्मोटिक ग्रेजुअली पानी ऐसा आहिस्ता पानी निकलना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ये आपका वैसे ही, क्योंकि पानी नीचे आ रहा है और पानी डिफ्यूज़ होता जाएगा, कैपिलरीज़ के अंदर निकलता जाएगा, पानी कंजर्व होता जाएगा। लेकिन असेंडिंग लूप में ये काम एक्टिवली होगा, लेकिन पानी नहीं निकलेगा, सोडियम आयंस निकलेंगे। फर्दर मोर द, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर मोर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ द आउटफ्लो ऑफ वाटर from its filtrate, instead activity of transport of sodium ion into the kidney interstitium to sustain its high concentration. ठीक है, हार्मोन्स क्या है जी, हार्मोन में आपको यहाँ पे बता दूँ, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो यूरिन को डिल्यूट करता है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है। बेसिकली ये आपने लिख लेना है कहीं, और यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्फ और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, द हार्मोन secreted from the adrenal cortex. The other side in the nephron, where the reabsorption of the water takes place, is collecting tubule ADH released from the posterior pituitary lobe act to actively transport water from the filtrate in the collecting tubules back to the kidney. यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, कब यूज़ करेंगे, जब आपको पता है कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम उसे बोलेंगे कि पानी को कॉन्सेंट्रेट करें, और जब ज़्यादा आ रहा है तो एल्डोस्टेरोन होगा कि यूरिन को डिल्यूट कर दिया जाए। That's all. बॉक्स में लिखा हुआ है gradually increasing osmotic concentration from cortex to inner medulla is the main factor for the production of hypotonic concentrated urine in the mammal including human.